वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सूरतुल फातिहा से इब्तिदा कर रहे हैं। रोज़ाना हम इंशाअल्लाह कुरान पाक से किसी न किसी आयत का तर्जुमा और तफसीर पढ़ा करेंगे। अल्लाह ने ये सबसे पहले कुरान शुरू करने से पहले अल्लाह ने जो सूरत स्टार्ट की है उसको हम सूरतुल फातिहा कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम किस्म की तारीफ़ें अल्लाह रब्बिल आलमीन के लिए हैं जो सारे जहानों का रब है। तो ये जो लफ्ज़ रब है इसके अंदर बहुत सारी वुस्तें हैं, बहुत ज़्यादा वुसअत है इस लफ्ज़ के अंदर। अगर हम इसकी ही तफसीर बयान करें तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा कि वो रब है, खालिक है, मालिक है, सारे जहानों का निज़ाम चलाने वाला, जिन्नों का भी रब है, इंसानों का भी रब है, और दुनिया के ऊपर और आसमानों के ऊपर जो भी मखलूक़ात हैं सबका वही अकेला रब है। अर्रहमान रहीम, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो नाजरीन, हम ये तो कहते हैं कि अल्लाह बड़ा मेहरबान है, अल्लाह बड़ा रहीम है। तो शॉर्ट फॉर्म में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह हमारे साथ रहमान कब होता है। अल्लाह दुनिया के ऊपर हमारे साथ रहमान है, क्योंकि देखें लोग ओवरऑल सबको देखें, नाफरमानियाँ भी कर रहे हैं, अल्लाह के हुक्म की अतात भी नहीं करते, जो दिल करता है अपनी मर्ज़ी के साथ अपनी ज़िंदगी का निज़ाम चलाए हुए हैं। अल्लाह की अतात करने वाले बहुत कम हैं, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ना किसी से रोज़ी छीन रहा है, ना अल्लाह किसी की रोज़ी को बंद कर रहा है। रोज़ कोई जो है वो अपने अपने असूलों के मुताबिक हर कोई खा के सोता है, अपना निज़ाम भी वैसे चला रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह दुनिया के ऊपर हमारे ऊपर जो है वो मेहरबानी किए हुए है। और रहीम, रहीम कब होगा? क़यामत के दिन, जब हर बंदा नफ्सा नफसी के आलम में होगा, हर बंदा परेशानी की हालत में होगा, तो तब अल्लाह जो है वो मुसलमानों के ऊपर अपना रहम फरमाएंगे, मुसलमानों पर अपने रहम की नज़र डालेंगे, मुसलमानों को अपनी रहमत से जिसके गुनाहों को चाहेंगे माफ़ फरमा देंगे। तो यानी कि अल्लाह जो है वो दुनिया के ऊपर हमारे ऊपर मेहरबान है और आखिरत में वो हमारे लिए रहीम होंगे। मालिक यौमिद्दीन, वो मालिक है या बादशाह है क़यामत के दिन का। इसमें दो चीज़ें अल्लाह ने हमें बताई हैं कि जो अल्लाह है वो सिर्फ मालिक ही नहीं, दो जहान कौन से हैं, दुनिया और आखिरत, वो मालिक भी है और साथ ये भी बता दिया कि वो बादशाह भी है। अल्लाह के कब्ज़ा कुदरत में हर चीज़ है। व इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। इसमें अल्लाह ने खालिस ये बता दिया कि जब इबादत करनी है तो वो भी अल्लाह की इबादत करनी है, जब किसी किस्म की मदद मांगनी है तो वो भी अल्लाह से मदद मांगनी है। यानी कि इसमें शिरक की नफ़ी की गई है। शिरक से अल्लाह ने नजात देने के लिए खालिस बता दिया है कि किसी और से मांगने की ज़रूरत नहीं है, किसी और से कुछ नहीं मांगना, किसी और को वसीला नहीं बनाना, किसी को हाजत रवा नहीं बनाना, किसी को मुश्किल कुशा नहीं बनाना, क्योंकि अल्लाह के लिए सारी इबादतें हैं और अल्लाह ही से हम मदद मांगते हैं और वो हमारा अल्लाह एक ही है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधे रास्ते की हिदायत दे। सिरातल्लज़ीना, रास्ता उन लोगों का अनअमता जिन पे तूने अनाम किया, गैरिल मग़ज़ूबी, ना कि उन लोगों का रास्ता, अलैहिम वलज़्ज़ालिन, जिन पे तेरा गज़ब हुआ। तो सूरतुल फातिहा के बहुत सारे नाम हैं, जिनमें से मैं चंद नाम आपको बताती हूँ कि सूरतुल फातिहा को सूरतुल फातिहा क्यों कहा जाता है। सूरतुल फातिहा को नाज़रीन फातिहा हम इसलिए कहते हैं, फातिहा का मतलब होता है खोलने वाली। हम देखें कुरान बंद है, कुरान को जब खोलते हैं तो सबसे पहले हम सूरतुल फातिहा से ही कुरान पढ़ने का आगाज़ करते हैं। तो यानी कि ये कुरान को खोलने वाली सूरत है। सूरत दुआ भी कहते हैं। बहुत सारी अहादीस में आपने भी पढ़ा होगा, सुना होगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी को किसी किस्म की दर्द या तकलीफ़ है तो 7 दफ़ा सूरतुल फातिहा को दम कर दिया जाए तो अल्लाह शिफा देता है। इसलिए हम इसको सूरत दुआ भी कहते हैं, सूरतुल शफा भी कहते हैं, सूरतुल रक़ैया भी कहते हैं, और एक नाम और भी है, सूरतुल फातिहा को हम सबा मसानी भी कहते हैं। अब सबा मसानी का नाम क्या है? यानी कि 7 आयतों वाली सूरत। गिन के देखें, 7 आयतें ही हैं।
और इसका ये एक दूसरा मतलब ये भी है कि इसको हम बार बार पढ़ते हैं। हम 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं तो 5 वक्त नमाज में हम बार बार सूरतुल फातिहा को ही पढ़ते हैं, तो इसलिए हम इसको सबा मसानी भी कहते हैं। तो अज़ीज़ बहनों और भाइयों, अल्लाह पाक ने इसमें एक और चीज़ भी हमें बताई है कि सूरतुल फातिहा में अल्लाह ने शिरक की नफ़ी कैसे की है। अल्लाह ने इसमें 3 चीज़ें बयान की हैं, तौहीद रबूबियत, तौहीद अलूहियत और तौहीद सफ़ात। अब देखें कि जो तौहीद रबूबियत है वो क्या है, यानी कि कायनात का खालिक, मालिक, राज़िक और हर किस्म की इबादतें, रियासतें सारी अल्लाह के लिए हैं। वही सारे जहानों का मालिक है, वही सबको पालने वाला है, वही सबको रोज़ी देने वाला है। और इस बात को मुशरिकीन और कुफ़ार जो हैं वो भी तस्लीम करते हैं। ये हो गई तौहीद रबूबियत। और अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमानों का तौहीद रबूबियत पे मुकम्मल इत्क़ाद है, पूरा यकीन है। अब जो है तौहीद अलूहियत, उसका क्या मतलब है, यानी कि हर किस्म की इबादत, हर किस्म की जो मतलब खज़ू खुशू सब कुछ जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। अब इसमें एक और अल्लाह की सिफ़त बयान की गई है, तौहीद सफ़ात। कुरान और हदीस और सुन्नत में मज़कूरा जितनी भी सफ़ात बयान की गई हैं, जितनी भी अल्लाह की सफ़ात बयान की हैं, उस पर हमारा मुकम्मल यकीन है। हमने अल्लाह को देखा नहीं है, हमने जन्नत और दोज़ख को देखा नहीं है, हमने अल्लाह को बराह रास्त देखा नहीं, लेकिन फिर भी हमारा यकीन है कि अल्लाह की जितनी भी सफ़ात हैं वो बिल्कुल बरहक है और हमारा इस चीज़ पे कामिल यकीन है। तो ये नाज़रीन होगी 3 किस्म की जो है ना तौहीद की सफ़ात बयान की गई हैं, तौहीद रबूबियत, तौहीद अलूहियत और तौहीद सफ़ात। इन तीनों चीज़ों पे हमारा मुकम्मल यकीन है और इन तीनों चीज़ों पर हमारा मुकम्मल भरोसा है। तो मतलब ये कि हम 5 वक़्त अपने अल्लाह से हिदायत भी मांगते हैं, सिरात मुस्तकीम पे चलने की दुआ भी करते हैं, तो वो अल्लाह जो है फिर वो हमें सिरात मुस्तकीम पर कैसे नहीं चलाता है, क्योंकि जब हम अल्लाह के करीब होना चाहते हैं तो वो अल्लाह जो है वो हमें अपने करीब करता है। तो उम्मीद है कि आपको मेरा ये तर्ज़ अमल पसंद आएगा। इंशाअल्लाह रोज़ किसी न किसी आयत की तर्जुमा और तफसीर के साथ आपके साथ जो है वो मैं आपके साथ शेयर किया करूँगी। तो अल्लाह हमारे इस अमल को कबूल फ़रमाए और इस चीज़ को हमारे लिए ज़रिया नजात बनाए। व आखिर दावानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर आपको ये मेरा काम, मेरी ये चीज़, ये मेरा अमल पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, ताकि हम अपने इस चैनल को जो है वो दीन का जो है वो एक चैनल बनाएं और इस पे हम अपने सारे जो है वो मिल बैठ के अपने दीन को सीखा करें। अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक दे।